हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा क्लास 12 एग्रीकल्चर की भी क्लासें चल रही है और क्लास 11 एग्रीकल्चर की भी क्लासें चल रही है। तो बेटा इस वीडियो में हम 11 एग्रीकल्चर की वीडियो है। 11 एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट है बॉटनी और बॉटनी में बेटा हमने फैमिली पढ़ ली है। आपको बताएं कुल हमने पढ़ ली फैमिली, चारों फैमिली मैंने आपको करा दी। देखिए चारों फैमिली आपकी 8 मार्क्स की आएंगी। 2020-21 में चारों फैमिली 8 मार्क्स की और बेटा 8 मार्क्स मैंने आपको क्लियर करा दिए। यानी जो कुल है वो कुल कौन कौन से मैंने आपको कराए, पिछला मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए ग्रैमनी मैंने करा दी, पोएसी मैंने करा दी, लेगुमिनेसी करा दी और इसके बाद सोलेनेसी करा दी। चारों फैमिली मैंने करा दी। 8 नंबर का मैंने क्लियर करा दिया। आप पिछली जाके चारों वीडियो क्लियर कर लीजिए, 8 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा आज देखिए लेके आया हूँ मैं यूनिट नंबर की बात करूँ तो 5। यूनिट नंबर 5 है सूक्ष्म जैव की और प्रारंभिक अध्ययन। देखिए वीडियो की शुरुआत होने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उस पर भी बेटा प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। बेटा सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता और बेल आइकन की घंटी पे भी प्रेस करने से कोई चार्ज नहीं लगता। और वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए इस चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जैविकी एवं प्रारंभिक अध्ययन। इस चैप्टर में जो 2020 और 21 की बात कर रहा हूँ मैं, 2020 और 21 में क्या पता है क्या रह गया बेटा? साइनोफाइटा रह गया, नील हरित शैवाल रह गया। कितना? ओनली एक टॉपिक पढ़ो नील हरित शैवाल और कितने नंबर पाओ बेटा? 7 अंक। नील हरित शैवाल पढ़ के ओनली 7 नंबर आपके फिक्स हो गए। तो समझिए नील हरित शैवाल से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि नील हरित शैवालों का जीवाणु से समानता क्या है। यानी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप ये बताइए नील हरित जो शैवाल है उनका जीवाणु से क्या महत्व है। समझ लीजिए, देखिए नील का मतलब है ब्लू, हरी का मतलब है ग्रीन, शैवाल का मतलब है एल्गी। तो क्या बना? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या बना? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमारा यही रहेगा नील हरित शैवालों का जीवाणु से क्या समानता है। तो समझिए, देखिए बेटा नील हरित शैवालों में शैवालों की तरह प्रकाश संश्लेषण होता है। एक शैवाल अलग हो गया और एक नील हरित शैवाल अलग हो गया, दोनों की बात अलग अलग है। तो नील हरित जो शैवाल है उसमें किसकी तरह? शैवालों की तरह क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। समझ गए मेरी बात? क्वेश्चन आपका ये है कि आप ये बताइए नील हरित जो शैवाल हैं वो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से किस प्रकार समानता है, किस प्रकार से वो समान है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि भाई शैवालों की तरह ही नील हरित शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे समझिए, इनकी कोशिका संरचना किसकी तरह होती है? जीवाणुओं की तरह होती है। किसकी तरह होती है? जीवाणुओं की तरह होती है। किसकी? नील हरित शैवाल की। क्वेश्चन कैसे करके पूछेगा? क्वेश्चन बेटा इस टाइप से पूछेगा, समझिए कि नील हरित शैवाल है वो आपके जीवाणुओं से किस प्रकार से समानता है, किस प्रकार से वो जीवाणु से मैच खाते हैं। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जो शैवाल हैं, शैवाल जो है वो नील हरित शैवालों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो नील हरित शैवालों के समान होती है। या इस प्रकार से कह सकते हो जो नील हरित शैवाल है उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शैवालों के समान होती है। इसके बाद आप बोल सकते हो कि इनकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति की बात करें, कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति नहीं, कोशिका संरचना, कोशिका स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, संरचना की बात कर रहा है। तो कोशिका संरचना किसकी तरह? जीवाणुओं की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से बन सकता है? देखिए नील हरित शैवालों को अब साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपके नील हरित शैवाल है उन्हें अब साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नील हरित शैवालों को अब साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझिए, देखिए नील हरित शैवालों की जो संरचना है वो किसके? प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं के समान है। जो अपने अभी ऊपर पढ़ा, देखिए इनकी कोशिका संरचना जीवाणुओं के समान है, तो बिल्कुल सही बात है। नील हरित शैवालों की संरचना किसके समान है? प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं के समान है। समान होने के कारण इनको क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया।
क्वेश्चन था नील हरित शैवालों का अब साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है। नील हरित शैवालों को अब साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है। आंसर है नील हरित शैवालों की संरचना प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं के समान, किसके, प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं के समान होने के कारण इनको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। चलिए बेटा आगे की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो नील हरित शैवालों के नाम। क्या कह रहा है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप इंपोर्टेंट का निशान लगाइए। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले दो नील हरे यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम बताओ, नील हरित शैवालों के नाम बताओ। तो क्वेश्चन आपने समझ लिया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले दो नील हरित शैवालों के नाम। तो बेटा दो नील हरित शैवालों के नाम आपको जनरली याद होने चाहिए। देखिए एक हमारा हो जाएगा नॉस्टॉक, क्या हो जाएगा, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट हो जाएगा एनावीना, दूसरे नंबर पे बेटा एनावीना, ध्यान रखना कौन सा, एनावीना, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी है, दोनों ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक और एनावीना। तो देखिए क्वेश्चन था नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले दो नील हरित शैवालों के नाम बताओ, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉस्टॉक और एनावीना, नॉस्टॉक एनावीना, नॉस्टॉक एनावीना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन है जो हमारा बेटा बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से समझिए। अच्छे से समझोगे तो 101% गारंटी लेता हूं इस बात की कि ये टॉपिक आपको अभी याद हो जाएगा तुरंत के तुरंत वीडियो के अंदर ही। क्वेश्चन को समझिए आप। क्वेश्चन कह रहा है बेटा नील हरे शैवालों का महत्व, यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसका किस प्रकार से महत्व है, वो किस प्रकार से जीवन के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट है खेती के काम। अब मैंने ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, इसका मतलब ये है खेती के काम में आने वाले शैवालों का महत्व बताइए, यानी खेती के काम में जो शैवाल आते हैं किस प्रकार से काम में आते हैं, उनका खेती के लिए क्या महत्व है। तो ये दोनों टॉपिक्स हैं, इन दोनों टॉपिक्स के आंसर को हम जानेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। समझिए, देखिए क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। नील हरित शैवालों का महत्व पूछ रहा है, वो किस प्रकार से नील हरित शैवाल उपयोगी होते हैं अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए, या फिर धान की खेती के लिए, खेतों के लिए, ठीक है, खेती के लिए किस प्रकार से उपयोगी होते हैं, बल्कि धानों की खेती के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। समझिए, देखिए जो नील हरित शैवाल होते हैं बेटा वो मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। किसकी, मृदा की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। जैसे आप तो मृदा की उर्वरता के लिए क्या करते थे, जैविक खाद का प्रयोग करते थे, जैविक खाद का। अब जैविक खाद कम मिल पा रही है तो आप केमिकल्स लगा रहे हो, जैसे यूरिया, डाया, पोटास, ये वगैरह मार्केट की जो आपका केमिकल रहते हैं वो लगा रहे हो, तो उनसे उर्वरता बढ़ा रहे हो। तो अब ये क्या कह रहा है कि नील हरित जो शैवाल है वो मृदा की उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। बढ़ा दिया इनने, सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ताकि हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाए और उससे फसल अच्छी मिल सके। इसलिए नील हरित शैवालों का काम है मृदा की उर्वरता को बढ़ाना। आगे समझिए, नील हरित शैवाल वातावरण नाइट्रोजनी, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देता है। समझिए, देखिए नाइट्रोजन आपने देखा, आप लगाते हो यूरिया, क्या लगाते हो, यूरिया। तो धानों के खेतों में या किसी भी कृषि में बेटा आप यूरिया लगाते हो तो यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन। एक तो वो नाइट्रोजन हो गया, एक हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, वातावरण की। जो वातावरण में बेटा नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रोजन होता है 78%। आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन 78%, पढ़ा या नहीं पढ़ा, उस नाइट्रोजन की बात हो रही है, वातावरण के नाइट्रोजन की। अब देखिए नील हरित शैवाल क्या है बेटा, नील हरित शैवाल वातावरणीय नाइट्रोजन को किसमें, नाइट्रोजन यौगिकों में, नाइट्रोजन कंपाउंड्स में बदल देते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनावीना। ये इसके एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक और एनावीना क्या है, एल्गी है, नील हरित शैवाल है। अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट देखिए हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आराम से समझने की कोशिश करिए। अगला पॉइंट है हमारा स्पारुलिना। क्या है, स्पारुलिना। ये कह रहा है कि स्पारुलिना नामक नीला हरा शैवाल संपूर्ण आहार के रूप में प्रयोग करा जाता है। देखिए एक स्पारुलिना है,
क्या है, स्पारुलिना नामक नीला हरा शैवाल है, जो किसके रूप में यूज करा जाता है बेटा, संपूर्ण आहार के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे आप भोजन लेते हैं, जैसे दूध है आपका, जैसे हम और आप दूध पीते हैं, दूध क्या है, संपूर्ण आहार है, ठीक है, संपूर्ण आहार है। इसी प्रकार से स्पारुलिना क्या है, संपूर्ण आहार है। जैसे सपोज दैट आप सफर में जा रहे हैं या कहीं आप बाहर फंस गए और आपको भोजन नहीं मिला, आसपास भी होटल्स नहीं है, भोजन नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है, स्पारुलिना है, क्या है, स्पारुलिना है, या स्पारुलिना के कैप्सूल आते हैं मार्केट में, कैप्सूल्स हैं, तो आप 2-3 कैप्सूल्स लोगे तो आपको भूख कम लगेगी और आराम से आपका समय पास हो जाएगा, क्योंकि वो संपूर्ण आहार है। अब आगे समझिए इसमें होता क्या है। इसमें इसकी जो प्रोटीन्स मानव प्रकृति की होती है, इसकी जो प्रोटीन्स है वो कैसी होती है, मानव प्रकृति की होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में बेटा कैल्शियम पाया जाता है तथा विटामिन पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम और विटामिन। आपको आराम से ध्यान रखना है कि स्पारुलिना नामक नील हरित शैवाल होता है, जो संपूर्ण आहार के रूप में प्रयोग करा जाता है। इसकी प्रोटीन जो होती है वो मानव की प्रकृति की होती है। स्पारुलिना में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन पाया जाता है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ, देखिए स्पारुलिना, ये देखिए बेटा स्पारुलिना की डिब्बी है, ये देखिए लिखी हुई है स्पारुलिना। इसके कैप्सूल आते हैं मार्केट्स में, आप देख रहे होंगे स्पारुलिना, ये देखिए आपने देखा स्पारुलिना, ये डिब्बी है स्पारुलिना की। इसमें क्या आते हैं बेटा, कैप्सूल। ये संपूर्ण आहार के रूप में लिए जाते हैं, ठीक है। 350 रुपए की करीब प्राइस की ये डिब्बी है और 200 क्वांटिटी 190 सॉरी 350 में 90 क्वांटिटी कैप्सूल्स आती हैं। ये संपूर्ण आहार के रूप में ले सकते हैं। जैसे मैं कभी कॉलेज जाता हूँ पढ़ाने, टीचिंग करने, तो समय से भोजन नहीं मिल पाता है, ये मैंने अपने लिए ही मंगाई थी स्पेशल, तो 2 कैप्सूल ले लिए तो थोड़ा आराम मिल गया। आगे समझिए अगला पॉइंट, देखिए नील हरित शैवाल जलाशयों के जल को विषाक्त कर देते हैं। जो बेटा नील हरित शैवाल होते हैं ना, ये जलाशय के जल को, यानी जो तालाब का जल है उसे क्या कर देते हैं, विषाक्त कर देते हैं। विषाक्त का मतलब है टॉक्सिन यानी जहरीला, उसे क्या कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं। जिससे क्या होता है बेटा, देखिए जलीय प्राणी और पानी पीने वाले पशु, यानी जो जल में रहने वाले जलीय जीव है और जो उस पानी को पीने वाले पशु हैं, दोनों को क्या होती है, हानि पहुंचती है। अगला पॉइंट समझिए आप, अगला पॉइंट देखिए चौथा, नील हरित शैवाल, क्या लिखोगे, नीले हरित शैवाल क्षारीय मृदा को, क्या लिखोगे, क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बना देते हैं, कृषि योग्य बना देते हैं। अगला पॉइंट पांचवा पॉइंट क्या लिखोगे आप, यह है मृदा में कार्बनिक पदार्थों की, किसकी, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ा देते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, आगे समझिए एक बार, पूरे से टॉपिक अच्छे से समझिए। देखिए हमारे नील हरित शैवाल है वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। खेती के काम में आने वाले महत्वपूर्ण जो शैवाल हैं वो नील हरित है। खेती में किस प्रकार से ये काम आते हैं, तो समझिए। आपने देखा कि नील हरित शैवाल है वो मिट्टी की क्या बढ़ा देते हैं, उर्वरता बढ़ा देते हैं। नील हरित शैवाल है वो वातावरणीय, जो वातावरण में यानी एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। जब ये नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देंगे तो जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो बेटा नॉस्टॉक और एनाबीना, क्या है, नॉस्टॉक और एनाबीना। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। देखिए स्पारुलिना, जैसा कि मैंने आपको डिब्बी में दिखाया, देखिए ये स्पारुलिना नामक नीला हरा शैवाल संपूर्ण आहार के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम और आप स्पारुलिना को आराम से ले सकते हैं, क्योंकि स्पारुलिना के क्या है, कैप्सूल है, संपूर्ण आहार के रूप में यूज कर सकते हैं। इसकी प्रोटीन जो होती है बेटा वो मानव प्रकृति की होती है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, स्पारुलिना के अंदर कैल्शियम होता है और विटामिन होता है। अगला पॉइंट समझिए, नील हरित जो शैवाल होते हैं वो जलाशयों के अंदर जो जलीय जीव होते हैं, यानी तालाबों के अंदर जो जलीय जीव होते हैं और जो पानी पीने वाले पशु होते हैं, ये दोनों के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि शैवाल जो होते हैं वो जल को क्या कर देते हैं, विषाक्त कर देते हैं, टॉक्सिन कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं इसे जल को।
नील हरित शैवाल तालाबों जलाशयों के जल को विषाक्त कर देते हैं, यानी विषाक्त का मतलब है टॉक्सिन कह सकते हो, जहरीला कह सकते हो, कर देते हैं, जिससे क्या होता है जलीय प्राणी होते हैं उन्हें और उसमें पानी तालाब में पानी पीने वाले जो पशु होते हैं दोनों क्या कर देते हैं बेटा हानि पहुंचाते हैं। अगला पॉइंट, नील हरित शैवाल क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बना देते हैं। कोई मिट्टी ऐसी है जो बिल्कुल क्षारीय है, जिसमें जो मिट्टी कृषि योग्य नहीं होती वो क्षारीय कहलाती है। ऐसी मिट्टी को क्या कर देते हैं, वो नील हरित शैवाल है वो क्षारीय मिट्टी को मृदा को क्या कर देते हैं कृषि योग्य बना देते हैं। नेक्स्ट है, यह मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ा देते हैं। कौन? नील हरित शैवाल। तो बेटा नील हरित शैवाल क्या करते हैं, नील हरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की क्या मात्रा बढ़ा देते हैं। तो बेटा इस वीडियो में हमने नील हरित शैवाल से जितने भी क्वेश्चन अब तक 10 सालों के अंदर आए हैं बेटा सब सारे क्वेश्चन का मैंने निचोड़ रखा, तो फाइनली कहीं ना कहीं मुझे यही क्वेश्चन नजर आए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।